एक पैकेज की टूर्स और एक्टिविटीज उस पैकेज की वैल्यू और उसकी क्वालिटी को बड़े अच्छे तरीके से आप डिफाइन करता है। अब मैं एक थाईलैंड के पैकेज की बात करता हूँ। बैंकॉक और फुकेट में आपको बेचा जाता है कि आपको 4 नाइट 5 डेज का पैकेज मिलेगा और उसके अंदर हम आपको घुमाएंगे कोरल आइलैंड और एक हम आपको देंगे जी सिटी टूर। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि एक शहर के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें देखने वाली थी। ठीक है, ये बात तो होगी जी। एक, आपको ये होमवर्क खुद करना पड़ेगा कि वहां की टॉप अट्रैक्शन क्या है और आपको कौन सी अट्रैक्शन जरूर देख के आनी चाहिए। अगर आप पहली बार किसी जगह जा रहे हैं, कम से कम देख के तो आए। तो नॉर्मली ये चीजें आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सस्ती पड़ती हैं ट्रैवल एजेंट्स को। अगर आपने मान लो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ देखना है पटाया के अंदर, तो उसके पैसे एक्स्ट्रा लेंगे और कई बार बहुत ज्यादा ले लेते हैं। और जिस पैकेज में सेंचुरी ऑफ ट्रूथ है और सिटी टूर नहीं है, तो मैं बोलूंगा जिसके अंदर सेंचुरी ऑफ ट्रूथ है उसको लीजिए आप। अब दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा में आपको एक दूसरा कंपोनेंट आता है टिकट का। बुर्ज खलीफा के अंदर अगर आपको रेगुलर टिकट लगनी है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। जो टिकट महंगी है थोड़ी, जो एक्सप्रेस लाइन में चले जाते हो जिसमें लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको और महंगी पड़ती है, वो कभी दी नहीं जाती है। या कुछ जो दे रहे हैं फिर वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो टिकट वो वाली एक्सप्रेस वाली दे रहा है और थोड़ा महंगा प्राइस लगा रहा है उसका, तो वो ठीक कह रहा है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कुछ शोज रहते हैं। ठीक है, शोज, और मैं बोलूंगा इसके अंदर आपके वाटर पार्क्स भी आ जाते हैं। उनकी टिकटिंग उनके जो पैकेजेस हैं बहुत सारे होते हैं। मुझे एक लगा वो अलगाजार शो में वो सबसे जो लोएस्ट फॉर्म की टिकट थी वो दी, वो साला दूसरे फ्लोर पे बिठा दिया उसने मुझे, जहां से कुछ नजर भी नहीं आता है। मैं अगर इंडिविजुअली सोचता, अब उसका टोटल कसूर भी नहीं है, बट मैं बोलूंगा वो सस्ता बेच रहा। मुझे पता होता कि मेरे को सिर्फ 500 रुपए या 600 रुपए एक्स्ट्रा देने थे तो मुझे अच्छी सीट मिल सकती थी, तो मैं खर्च कर लेता। पर मैं भी पहली बार जा रहा था, मुझे पता नहीं था। तो मैं आपको बोलूंगा ये चीज भी ध्यान में रखने वाले। उसे अगर हम लोग उसको लगता है कि कुछ ऑप्शन है, जैसे कहा होमवर्क कीजिए, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब उसके अंदर जो तीसरी चीज आ जाती है वो है आपको वो जैसे वाटर पार्क पे ले जा रहा है, और मैं बोलूंगा जैसे पटाया की बात कर रहा हूं तो कोरल आइलैंड लेके जाते हैं। अब कोरल आइलैंड वो ले जा रहा है आपको, वहां पर जाके जो एक्टिविटीज होनी है उसके पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं भाई। अब उसने आपको वाटर पार्क में एक पास दे दिया जिसके के अंदर आप शायद कुछ 10 राइड्स ले सकते हो या 10 जगह पे जा सकते हो, जबकि एक अच्छी टिकट थी जिसके आप पैसे थोड़े एक्स्ट्रा देके बाकी सारी, या आपका एक पास मिल जाता है जिसपे आप अनलिमिटेड जो मर्जी करते रहो जाके। वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क बोलूंगा इन दोनों में कैटेगरी में आ जाता है। अब कोरल आइलैंड में जो लोग आइलैंड में जाते हैं वहां पर आप पैरासेलिंग के लिए 1000 बाट लगता है एक एक्टिविटी का, मैं बोलूंगा। तो अगर आपने वहां 2 एक्टिविटी आप सोच के नहीं आए या पैसे लेके नहीं आए, कई बार होता है, मेरे पास कई क्लाइंट्स आए भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लेकर नहीं आया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ क्या होता है। फिर मैंने उनको बोलकर बड़ा अरेंजमेंट करवाया, फिर उन्होंने किया एंड ही वाज थैंकफुल, बट नॉनदलेस उनको पता नहीं था कि वहां क्या होने वाला है। अरे उसने मेरे ख्याल से 4,000 बाट पर पर्सन, मतलब 8,000 बाट वो खर्च करके आया वहां पे। उसको सब पसंद आया इतना करने के लिए। बट वही बात है कि ये बात लिखी नहीं जाती कि वहां जाके जो एक्टिविटीज करनी है वो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने पिछले ट्रांसफर में बताया था, इसमें भी आप ध्यान रखिए कि आपको ट्रांसफर किस तरीके की मिल रही है, शेयर्ड मिल रही है, प्राइवेट मिल रही है, वो बात आपको ध्यान में रखना। कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम आपको टिकट देंगे, लिखा होता है नॉर्मली, इसमें छुपाते नहीं वो लोग, बट कई बार लिखा था टिकट ओनली। इसका मतलब आपको जाने का इंतजाम खुद करना है। और अगर आप इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं है, यानी कि आपको कई बार डर लगता है, जैसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जाते हैं कई लोग इतने कॉन्फिडेंस में नहीं आते कि अकेले जा पाए, सो फिर वो आप मत लीजिए। तो मैं बोलूंगा वैल्यू समझने के लिए किस तरीके की पैकेजिंग की गई है, उसके अंदर कौन से टूर्स और एक्टिविटीज डाली गई हैं, ये एक बहुत बड़ा मापदंड हो सकता है कि आप किस तरीके का पैकेज आपको मिल रहा है। कुछ कंपनीज इसके अंदर बहुत ही अच्छे पैकेज डालने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ देख सकें, कुछ कंपनी उसमें मैं बोलूंगा जुगाड़ करके रखती हैं। तो हमेशा जो भी लिखा जा रहा है, जो आपको दिया जा रहा है, उसको चेक करें एक बार। ऑनलाइन जाके नाम ही भरना, आपको सारी इंफॉर्मेशन आजकल तो 2 सेकंड में मिल जाएगी आपको। तो ये बात का जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं एयरफेयर की। फ्लाइट एक मेजर कंपोनेंट है जो आपके पैकेज की कॉस्ट को बहुत ही भयंकर तरीके से ऊपर या नीचे लेकर जाता है।
और इसकी वैल्यू समझने के लिए मैं बोलूँगा कि आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि फ़्लाइट को बारे में बताएगा कि वो अच्छी है या नहीं है। पहली चीज़ आपको जो चेक करनी है कि फ़्लाइट का टाइमिंग क्या है, वो कब आपको लैंड करवा रही है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा, उस फ्लाइट की ड्यूरेशन क्या है, कितने घंटे में पहुँचाने वाली है। तीसरा ये कि आप कितना वेट उस फ्लाइट में ले जा सकते हैं एक टिकट के अंदर। और चौथा, क्या आप उस फ्लाइट के अंदर आपको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभी कि फ्लाइट की टाइमिंग क्या है। अगर तो वो फ्लाइट रात को 2 बजे लैंड कर रही है और आपका होटल का चेक इन टाइम 2 बजे है, तो आपको होटल के अंदर चेक इन नहीं मिलेगा, आपको उस रात के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में फ्लाइट्स के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो किया, वो जरूर देखिए, लिंक मैं इसमें डाल देता हूं, तो वो आप चेक कीजिए। अब कुछ कंपनीज तो ये बात आपको बोल देंगे कि जी हम अर्ली चेक इन आपको दिलवा रहे हैं, यानी अगर आप होटल के अंदर 4 या 5 बजे भी पहुंच रहे हो तो वो आपको चेक इन मिल जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। कुछ कंपनियां नहीं बताने की जरूरत समझती हैं, तो उन कंपनियों से दूर रहें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फ्लाइट ड्यूरेशन की। अब यहां से थाईलैंड 4 घंटे का रास्ता है। अगर आपकी फ्लाइट वो वाली है जो इनडायरेक्ट फ्लाइट है, वो जो मलेशिया उड़ के फिर थाईलैंड जाने वाली है और उसके अंदर 11 घंटे लगने वाले हैं, यानी कि पैकेज की कॉस्ट आपको कम मिल रही है इसलिए, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। उसके बाद मैं बात करूंगा कि भाई फ्लाइट में वेट कितना ले जा सकते हैं। कुछ फ्लाइट्स है बोलती हैं कि जी आप सिर्फ चेक इन लगेज ले जा सकते हैं, आपको जो नीचे आप लगेज रखते हो वो नहीं ले जा पाएंगे। तो आपको अगर 2 टैची लेकर गए हो, एक आपको सबमिट नीचे करवाना पड़ता है, तो उसके अंदर आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं आपके। और ये आपने अगर दूसरी फ्लाइट में देखा हुआ तो लिखा हुआ नॉर्मली आजकल 7 किलो और 15 किलो फेवरेट ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। कुछ एयरलाइंस जो है 20 या 25 किलो तक भी दे रही हैं। तो अगर आपको ऐसी फ्लाइट मिलती है जिसमें वेट मेंशन किया नहीं किया गया, तो उस फ्लाइट की डिटेल मांगे कि जी मैं कितना वेट उसमें ले जा सकता हूं। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम दुबई जैसी या कुछ अच्छी जगहों पे अच्छी शॉपिंग करने हो ही जाती है हमारी, तो आते हुए पता लगे उस शॉपिंग के ऊपर साली पेनल्टी पड़ गई, क्योंकि एयरलाइंस बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं वेट का 1-1 किलो के हिसाब से। तो वो बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और चौथी बात जो है, उस फ्लाइट में आपको मील के साथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कई बार ये मैं बोलूँगा कि अगर नहीं भी मिल रही तब भी चलेगा, पर ये जानना ज़रूरी है। हो सकता है आपको कोई एक अदर दूसरे पैकेट में मील साथ में मिल रही थी, तो वही बात है, वैल्यू उसकी अलग हो गई इस मारे। नहीं है तो कम से कम आप प्रिपेयर होके चलते हैं कि यार मैं खाना पहले खा के चलूं, नहीं तो पता लगे रास्ते में भूख लग रही है और फिर प्रीमियम खाना आपको खाना पड़ रहा है। तो फ्लाइट के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ रहा है और आपको खाना और एक्स्ट्रा वेट उसमें ले जाने को मिल रहा है, तो वो आप ज़रूर करें। और दूसरी बात जो मैं बोलूँगा, टाइमिंग का ज़रूर देखें। अगर जिस ड्यूरेशन की 4 घंटे की फ़्लाइट है और वो 11-12 घंटे ले रहा है, उस फ्लाइट को ना लें।